आप कहाँ हैं? वेयर आर यू? आप कहाँ हैं? वेयर आर यू? मैं घर पर हूँ। आई एम एट होम। मैं घर पर हूँ। आई एम एट होम। अगर आप ऑफिस में हैं तो आप यहाँ पर ऑफिस लगा सकते हैं। स्कूल में हैं तो स्कूल लगा सकते हैं। तुम अंदर कैसे आए? हाउ डिड यू गेट इन? अगर हम किसी से पूछे तुम अंदर कैसे आए तो हम उसे बोलेंगे हाउ डिड यू गेट इन? हाउ डिड यू गेट इन? नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है क्या वो आपका रिश्तेदार है? इज ही योर रिलेटिव? इज ही योर रिलेटिव? क्या वो आपका रिश्तेदार है? ही इज योर रिलेटिव। रिश्तेदार यानी कि रिलेटिव। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है इस तरह चुप मत रहो। डोंट बी साइलेंट लाइक दिस। चटर बटर करते हैं वो चुप होते हैं तो उनसे पूछते हैं इस तरह चुप मत रहो। डोंट बी साइलेंट लाइक दिस। क्या चल रहा है? व्हाट्स गोइंग ऑन? क्या चल रहा है? व्हाट्स गोइंग ऑन? क्या चल रहा है? मुझे ये मुश्किल लगता है। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट। मुझे ये मुश्किल लगता है। आई फाइंड इट डिफ़िकल्ट। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है मैं आपको बहुत अच्छी तरह जानता हूँ। आई नाउ यू वेरी वेल। आई नाउ यू वेरी वेल। कई बार हम बोल देते ना मैं तो आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ। आई नाउ यू वेरी वेल। ये कभी मत भूलना। नेवर फॉरगेट दिस। नेवर फॉरगेट दिस। नेवर यानी कि कभी नहीं। नेवर फॉरगेट दिस। एक एक करके अंदर आओ। कम वन बाय वन। एक एक करने का होता है वन बाय वन। एक एक करके अंदर आओ। कम वन बाय वन। क्या मैंने आपको सही समझा? डिड आई गेट यू राइट? डिड आई गेट यू राइट? क्या मैंने आपको सही समझा? डिड आई गेट यू राइट? क्या आप मुझे कॉल कर सकते हैं? कैन यू कॉल मी प्लीज़? कैन यू कॉल मी प्लीज़? नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है मैं रोज़ ऑफिस जाता हूँ। आई गो टू द ऑफिस एवरी डे। एवरी डे यानी कि रोज़। आई गो टू द ऑफिस एवरी डे। मैं रोज़ ऑफिस जाता हूँ। बहुत देर हो चुकी। इट्स टू लेट। इट्स टू लेट। इट्स टू लेट। हम बोलते हैं ना कई बार इट्स टू लेट। बहुत देर हो चुकी है। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है मैं आपके घर आऊँगा। आई विल कम टू योर हाउस। आई विल कम टू योर हाउस। मैं सच कह रहा हूँ। आई एम टेलिंग द ट्रूथ। आई एम टेलिंग द ट्रूथ। मैं सच कह रहा हूँ। आई एम टेलिंग द ट्रूथ। ट्रूथ यानी कि सच। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हम कई बार पूछते हैं ना किसी को तुम यहाँ क्या कर रहे हो? वॉट आर यू डूइंग हियर? वॉट आर यू डूइंग हियर? हियर यानी कि यहाँ। क्या कर रहे हो? डूइंग। वॉट आर यू डूइंग हियर? ओके। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है मेरे रास्ते से हट जाओ। मूव आउट ऑफ माई वे। मूव आउट ऑफ माई वे। मुझे कुछ नहीं चाहिए। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग। आई डोंट वॉन्ट एनीथिंग। मुझे कुछ नहीं चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है इतनी ज़ोर से बात मत करो। डोंट टॉक सो लाउडली। डोंट टॉक सो लाउडली। इतनी ज़ोर से बात मत करो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है? हाउ मैनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू? हाउ मैनी टाइम्स आई हैव टोल्ड यू? मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है क्या तुम्हें एक बार में ये समझ नहीं आता? डोंट यू अंडरस्टैंड एट वंस। डोंट यू अंडरस्टैंड एट वंस। क्या तुम्हें एक बार में ये समझ नहीं आता? आपका गुस्सा जायज़ है। योर एंगर इज़ जस्टिफाइड। योर एंगर इज़ जस्टिफाइड। आपका गुस्सा जायज़ है। जायज़ यानी कि जस्टिफाइड। ओके। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है आपका फ़ोन नंबर क्या है? व्हाट इज़ योर फ़ोन नंबर? व्हाट इज़ योर फ़ोन नंबर? आपका फ़ोन नंबर क्या है? मुझे पहले जाने दो। लेट मी गो फर्स्ट। लेट मी गो फर्स्ट। मुझे पहले जाने दो। बताओ। मुझे सब बताओ। टेल मी एवरीथिंग। टेल मी एवरीथिंग। मुझे सब बताओ। टेल मी एवरीथिंग। आप एक काम करिए। यू डू वन थिंग। यू डू वन थिंग। आप एक काम करिए। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है मैं आपका नौकर नहीं हूँ। आई एम नॉट योर सर्वेंट। आई एम नॉट योर सर्वेंट। कई बार बोलते हैं ना मैं आपका नौकर नहीं हूँ तो इसे हम बोलेंगे आई एम नॉट योर सर्वेंट। मैं आपका नौकर नहीं हूँ। ओके। कई बार हम बहन भाई लोग होते हैं ना लड़ते हैं तो ऐसा ज़रूर बोल देते हैं मैंने ऐसा कभी नहीं कहा। आई नेवर सेड दैट। आई नेवर सेड दैट। कभी नहीं, नेवर। मुझे ये सब मत बताओ। डोंट टेल मी ऑल दिस। डोंट टेल मी ऑल दिस। मुझे ये सब मत बताओ। ये मेरे दिमाग से निकल गया। ये मेरे दिमाग से निकल गया। इट स्लिप्ड आउट ऑफ माई माइंड। इट स्लिप्ड आउट ऑफ माई माइंड।
ये मेरे दिमाग से निकल गया आउट ऑफ, ओके, और दिमाग से माइंड, तो इसे हम बोलेंगे इट स्लिप्ड आउट ऑफ माई माइंड। अब मेरी बारी है, नाउ इट्स माई टर्न, अब मेरी बारी है, नाउ इट्स माई टर्न, मुझे ये करने दो, लेट मी डू दिस, मुझे ये करने दो। दीवारों के भी कान होते हैं, इवन द वॉल हैव ईयर्स, यानी कि दीवारों के भी कान होते हैं, ओके। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा, आई विल नॉट लेट यू गो, मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगा। मैं मिलना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू मीट, मैं मिलना चाहूँगा, आई वुड लाइक टू मीट। नेक्स्ट जो हमारा सेंटेंस है वो है तुम बहुत बोलते हो, यू स्पीक लॉट, तुम बहुत बोलते हो। इसमें रोने वाली क्या बात है, व्हाट्स देयर टू क्राई, इसमें रोने वाली क्या बात है। ये मेरे लिए नहीं है, दैट्स नॉट फॉर मी, ये मेरे लिए नहीं है। काश मैं तुम्हें समझ सकती, आई विश आई कुड मेक यू अंडरस्टैंड, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ, मे आई कम इन सर, मैम। ये तो हर एक पर्सन को याद होगा, क्योंकि स्कूल की सबसे पहली लाइन शायद हमारी यही होती है, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। मतलब अपने टीचर से हम लोग एंटर के लिए पूछते हैं ना, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ। तो आई होप ये सब तो आपको पता है। आपको यही करना है कि आप सामने वाले को ग्रीटिंग विश करें। ग्रीटिंग विश करने का मतलब होता है कि आप सामने वाले को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून या फिर गुड इवनिंग, जो भी आपका मीटिंग टाइम है उस हिसाब से आप उन्हें विश करें। अगर मॉर्निंग का टाइम है तो आप कहेंगे गुड मॉर्निंग सर या फिर गुड मॉर्निंग मैम। इसी तरह दोपहर है तो आप कहेंगे गुड आफ्टरनून सर या फिर गुड आफ्टरनून मैम, या फिर आप हेलो सर, हेलो मैम भी बोल सकते हैं। ध्यान रहे कि अगर आप इंटरव्यू देने गए हैं या अपने किसी सीनियर से मिल रहे हैं तो आप कभी भी हाय का यूज नहीं करेंगे, यानी कि कभी भी सामने वाले को हाय नहीं बोलेंगे। ये एक इनफॉर्मल तरीका है, हमेशा हेलो ही बोलेंगे, ओके। यहाँ तक क्लियर हो गया कि या तो आपको गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग बोलना है, हेलो सर या फिर हेलो मैम बोलना है, हाय नहीं बोलना है। ग्रीटिंग विश करने के बाद आपको सामने वाले को थैंक यू बोलना है, धन्यवाद करना है उनका, क्योंकि सामने वाले ने आपको मौका दिया है, आपको चांस दिया है अपने बारे में बताने का। तो उसके लिए सबसे पहले आप उन्हें थैंक यू कहेंगे, तब आगे आप उन्हें अपने बारे में बताएंगे। तो थैंक यू बोलने का भी एक फॉर्मल तरीका है जिसे आप याद कर सकते हैं। क्या है वो तरीका? वो तरीका ये है कि आपको बोलना है, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। First of all, thank you so much for giving me this opportunity to introduce myself. Opportunity का मतलब होता है अवसर या मौका, या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि चांस। तो आप सामने वाले को सबसे पहले थैंक यू कह रहे हैं क्योंकि उन्होंने आपको मौका दिया है अपने बारे में बताने का। तो आप इंग्लिश में बोलेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू इंट्रोड्यूस माई सेल्फ। थैंक यू बोलने के बाद नेक्स्ट आपको अपना नाम बताना है। नाम बताने का तरीका ये है कि आपको आई एम करके नाम बताना है या फिर माई नेम इज करके नाम बताना है। नाम बताने के लिए कभी भी माई सेल्फ का यूज नहीं करना है। तो नाम कैसे बताएंगे आप? फॉर एग्जाम्पल, आई प्रीति कुमार, मेरा नाम प्रीति कुमार है। या फिर हम वैसे बोलेंगे आई एम प्रीति कुमार, मेरा नाम प्रीति कुमार। जो भी आपका नाम है वो आप आई एम या फिर माई नेम इज करके बता सकते हैं। ठीक है, यहां तक समझ आ गया? क्लियर है कि कैसे अपना नाम बताना है, कैसे थैंक यू बोलना है? इतना क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आपको बताना है प्लेस। प्लेस मतलब जगह, यानी कि आप किस जगह से आए हैं, आप रहते कहाँ हैं, वो आपको बताना है। इसे बताने के भी दो तरीके हैं। पहला, आई एम फ्रॉम करके आप बता सकते हैं कि आप कहां से आए हैं या आप कहां रहते हैं। दूसरा तरीका है आई बिलोंग टू। ये दोनों तरीके हैं, आई एम फ्रॉम या फिर आई बिलोंग टू। तो आप इसे कैसे बताएंगे? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं दिल्ली में रहती हूं तो मैं बोलूंगी आई एम फ्रॉम दिल्ली या फिर आई बिलोंग टू दिल्ली। लेकिन ये आपको तब बोलना है जब आपका इंटरव्यू दिल्ली से बाहर हो रहा है, तब आप बोलेंगे आई एम फ्रॉम दिल्ली, आई बिलोंग टू दिल्ली। दोनों में से एक बोलना है, दोनों नहीं बोलना है, दोनों में से एक बोलना है। या फिर आप बोल सकते हैं आई एम फ्रॉम दिल्ली या आप बोल सकते हैं आई बिलोंग टू दिल्ली। ये आपको तब बोलना है जब आपका इंटरव्यू हो रहा है आपके शहर से बाहर, यानी कि दिल्ली से बाहर हो रहा है, तब आप ऐसे बोलेंगे। लेकिन अगर आपका इंटरव्यू दिल्ली में ही है तब आप ये नहीं बोलेंगे कि आई एम फ्रॉम दिल्ली, तब आप बोलेंगे आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ।
या फिर आई बिलोंग टू दिल्ली इटसेल्फ। इस तरह आप बोलेंगे कि मैं दिल्ली से ही हूं। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ या फिर आई बिलोंग टू दिल्ली इटसेल्फ। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया कि अगर आपका इंटरव्यू दिल्ली में हो रहा है तब आप बोलेंगे आई एम फ्रॉम दिल्ली इटसेल्फ, और अगर आपका इंटरव्यू दिल्ली से कहीं बाहर हो रहा है और आप दिल्ली से हैं तब आप बोलेंगे आई एम फ्रॉम दिल्ली। ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये तो हो गई थोड़ी बहुत इंफॉर्मेशन आपके बारे में कि आपका नाम क्या है और आप हैं कहां से। इसके बाद आपको अपनी क्वालिफिकेशन बतानी है जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप जॉब इंटरव्यू देने गए हैं तो आप अपनी क्वालिफिकेशन कैसे। सो गाइज, इससे अगला पार्ट हम लाएंगे अगली नेक्स्ट वीडियो में। और अगर आपको पसंद आई है तो आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ हमें कमेंट में जरूर बताइएगा कि आप इसका अगला पार्ट देखना चाहते हैं या नहीं। अगर आप इसका अगला पार्ट देखना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजिएगा। हम जल्द ही इसका सेकंड पार्ट आपके सामने लाएंगे। उसके लिए आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब के साथ साथ बेल आइकन बटन भी प्रेस कर देना ताकि आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो चलिए गाइस, मिलते हैं हम आपको पार्ट 2 में।